नई खबर तो आप सबने सुनी ही होगी। शरद पवार साहब को बात करनी है अमित शाह से। क्यों? क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का कुछ राज्यों में क्षेत्राधिकार बढ़ाने का किया है फैसला, यानी कि जुरिडिक्शन एक्सपेंशन। अभी केवल नोटिफिकेशन ही आया है और कुछ पारित नहीं हुआ है। मगर आप पूछ रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पावर ही तो बढ़ रही है एंड आफ्टर ऑल देश की सुरक्षा का सवाल है। मगर क्या सही में देश की सुरक्षा का सवाल है या फिर इसमें है कोई झोल? मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं FII विद साहिबा ऑन अनकट। तो पहले सवाल तो ये है कि BSF आखिर होता क्या है? दोस्तों, BSF केंद्र के तहत आने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो भारत की बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले है। आए दिन कोई ना कोई घुसपैठ होती है, ड्रग्स का लेन देन होता है, जानवरों का लेन देन होता है, आतंकवाद के चलते बॉर्डर पर तनाव रहता है। ये सब उन्हीं के जिम्मे आता है। ये समझ लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में आया एक नया नोटिफिकेशन में लिखा था कि अब BSF का क्षेत्राधिकार 15 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ? पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में। पहले BSF का क्षेत्राधिकार इन राज्यों में बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक के इलाका रहता था। आपको बताती चलूं कि गुजरात में पहले बॉर्डर के अंदर के 80 किलोमीटर तक के दायरे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकती थी। अब उसको भी 50 किलोमीटर ही कर दिया गया है। BSF की पावर्स क्या हैं वो भी आपको बताती चलती हूँ। गिरफ्तार करना, सर्च करना और गैर कानूनी सामान जब्त करना। ये पावर्स इन राज्यों में केवल 15 किलोमीटर तक ही BSF प्रैक्टिस कर सकता था अब तक। हमने बात की दिल्ली पूर्व जॉइंट कमिश्नर SBS त्यागी साहब से। सुनते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। तो मेरा ये मानना है, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये यूनिट का जब अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है तो किसी का अधिकार क्षेत्र कम होगा तो निश्चित रूप से कन्फ्रंटेशन होगा ना, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्लैश ऑफ जुरिस्डिक्शन होगा। तो यहाँ जो BSF का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से बॉर्डरिंग एरिया जहाँ है, बॉर्डरिंग पुलिस है, पुलिस मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन कम होगा। तो एक अंदेशा होता है लोगों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा रही है तो इट मे बी यूज्ड एंड मिसयूज्ड बोथ वेज। भले ही अभी नोटिफिकेशन आया है और कुछ पारित नहीं हुआ है, मगर इस नोटिफिकेशन के पारित हो जाने पर क्या असर पड़ सकता है, आज उस पर चर्चा होगी। अब भाई, केंद्र का ये बड़ा फैसला बंगाल और पंजाब की सरकारों को हजम नहीं हो रहा। उनका ये मानना है कि केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों के बंटवारे पर चोट करेगा ये फैसला, और पुलिस जो राज्य के तहत आती है उसकी पावर पर सेंध भी लगा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे भारत के संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके तो ऑब्वियस मायने हैं। जो BSF का एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो वहाँ लोकल पुलिस का भी जुरिस्डिक्शन रहेगा, लेकिन BSF इंटरफेयर कर सकती है बाय दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। और जब इंटरफेयर करेगी तो निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट इसको तो बहुत कायदे से नहीं लेगी। इट वोंट बी टेकन वेरी नाइसली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है जो हमारे राज्य की सीमा में हमारी दखलंदाजी हो, हमारा वर्चस्व हो। तो वो एक पॉलिटिकल बात हो जाती है। लेकिन निश्चित रूप से सेम सिचुएशन में दोनों के BSF के और स्टेट DGP के, स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट परसेप्शंस होंगे। तो पहले इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा था और अब क्या है, मैं उस पर चर्चा करूंगी। तो दोस्तों, 2014 में जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इन सभी राज्यों में BSF का क्षेत्राधिकार पूरा रहेगा। हालांकि गुजरात में 80 किलोमीटर रहेगा, राजस्थान में 50 किलोमीटर और पंजाब, बंगाल व असम में ये दायरा 15 किलोमीटर का रहेगा। आपको बताती चलूं कि ये सभी ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। हर राज्य की अपनी अलग अलग बॉर्डर संबंधित समस्या होती है। कहीं गैर कानूनी पशु व्यापार तो कहीं पर आतंकवादी हमलों का डर। अब इस 2014 के पारित नोटिफिकेशन में संशोधन ये है कि इनमें से कुछ राज्यों में फलाना इलाका BSF के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। किन राज्यों में हुआ ये बदलाव?
तो जी अभी पूरा का पूरा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय सब केंद्र शासित पुलिस के ही तहत हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी इसमें अब शामिल हो गई हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार पूरे इलाके में रहेगा। गुजरात का क्षेत्राधिकार 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान का तो 50 था ही। पंजाब, बंगाल और असम का 15 किलोमीटर का जो क्षेत्राधिकार है उसे हटा करके अब 50 किलोमीटर ही कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि भाई हमने ये संशोधन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत किया है और ये मान्य है। तो अमूमन क्या शक्तियां होती हैं बीएसएफ की, वो भी आपको बताती चलूं। दोस्तों, फिलहाल बीएसएफ के पास गिरफ्तार करने और सर्च करने की शक्ति है। सामान जब्त भी कर सकते हैं वो एनडीपीएस एक्ट के तहत, आर्म्स एक्ट के तहत और कस्टम के तहत। देखिए, बीएसएफ का प्राइमरी काम तो बॉर्डर को सिक्योर करना है। तो जब बॉर्डर पेनिट्रेट करके कोई आ जाएगा तो 50 किलोमीटर आगे थोड़ी ना पकड़ेंगे। जब बॉर्डर ही क्रॉस कर रहा है, ड्रोन आएगा, आदमी पैदल आएगा, आदमी खाई से आएगा, पहाड़ी से आएगा, जैसे भी आएगा बॉर्डर क्रॉस करके आएगा ना, चाहे ड्रोन से आए, हवाई जहाज से आए या किसी तरह से आए। तो बीएसएफ तो बॉर्डर पर ऑलरेडी तैनात है। तो आखिर क्यों बीएसएफ का पावर बढ़ाया गया है इन राज्यों में? इस नोटिफिकेशन के समर्थन में जानकारों की माने तो बॉर्डर के आसपास पुलिस स्टेशन कम थे और क्राइम ज्यादा। बीएसएफ की राज्यों में पावर बढ़ा करके लोकल पुलिस की मदद ही होती। हालांकि जब मैंने बंगाल के एक रिटायर्ड पुलिस अफसर से बात की जिन्होंने 30 साल राज्य पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं और बीएसएफ के साथ मिलकर काम भी किया है, उनका कहना था कि उन्हें पहले भी बीएसएफ के साथ काम करने में कभी कभार दिक्कत होती थी। कई बार तो लोकल लोगों में से वकील उठ कर आते थे और बीएसएफ के ऑफिस की घेराबंदी किया करते थे, क्योंकि वो किसी को भी यूं ही पकड़कर ले आते थे। हमारे सूत्र ने ये भी बताया कि इससे राज्य पुलिस और केंद्रीय शासित बीएसएफ में दरार और गहरा सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कई बार जो ड्रोन्स बीएसएफ पकड़ सकते थे वो इसीलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि वहां तक उनका क्षेत्राधिकार ही नहीं था। हालांकि अचंभे वाली बात यह है कि आज तक जितने भी ड्रोन्स पकड़े गए हैं उनमें से किसी की भी रेंज 20 किलोमीटर के ऊपर तो थी ही नहीं। ऐसा नहीं होगा तो फिर अगर जब 15 किलोमीटर निकल गया तो 50 किलोमीटर जा क्या पकड़ पाएंगे? ये इसको मैं बहुत नहीं समझ पाता हूँ। और टेररिज्म की समस्या आज हमारे देश में पहली बार नहीं हुई है और सडनली टेररिज्म की एक्टिविटी में बहुत स्पर्ट भी नहीं हुआ है बॉर्डर एरियाज में। तो इसको बढ़ाने के पीछे जो भी तर्क होगा, तो टेररिज्म की समस्या तो 18 से चल रहा है। आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस द्वारा लाए गए एक ऐसे ही नोटिफिकेशन पर जमकर बवाल किया था। कहा था कि इससे राज्य पुलिस की शक्तियों का हनन होगा, सरकारी और केंद्र शासित महकमों में अराजकता भी फैल सकती है। उन्होंने यहाँ तक कि मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी में ये भी लिखा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इसका मतलब वो राज्य के अंदर राज्य बना देंगे, यानी कि स्टेट अंडर स्टेट कॉन्सेप्ट। बीएसएफ चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है, तो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र जितना बढ़ेगा, निश्चित रूप से भारत सरकार की दखलंदाजी, भारत सरकार का वर्चस्व यूं भी पूरे हिंदुस्तान में रहता है, रहना भी चाहिए, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक एरिया में जरूर बढ़ेगा। तो जी ये थे हमारे दूसरे एक्सपर्ट जिन्होंने हमें बताया कि अगर ये नोटिफिकेशन पारित हुआ तो जनता और राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, बीएसएफ का क्षेत्राधिकार कोई नक्शे में मार्क्ड तो होता नहीं है कि हमारा इतना हिस्सा है और आपका इतना हिस्सा। ये सब बीएसएफ और राज्य पुलिस की आपसी सांठगांठ और समझ से डिसाइड होता है। मुद्दा ये है कि जिन बातों का डर है, जैसे कि गैर कानूनी और गलत गिरफ्तारी, राज्य पुलिस की शक्ति का हनन और गैर बीजेपी राज्यों में केंद्र की पकड़ और मजबूत करना, क्या ये दूर की बात है या फिर इस नोटिफिकेशन को पारित कर ये भी तरीका हो सकता है राज्य सरकार को इंटिमिडेट करने का? तो हमें भी ये तो देखना पड़ेगा। फिलहाल स्टोरी अभी डेवलप हो रही है और हम इन्हीं डेवलपमेंट्स को आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं साहिबा खान लेती हूँ आपसे विदा और मिलूंगी अब अगले FII में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें FII विद साहिबा, ओनली ऑन अनकट।